शहरों से सटे इलाकों में तेंदुए की दस्तक के साथ इनमें संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र के तुला में बुधवार को 2 तेंदुए लड़ पड़े। संघर्ष में मादा तेंदुए की मौत हो गई। रेंजर मोहम्मद इस्माइल शेख ने बताया कि यह 1.5 साल की मादा है। इसके शरीर पर वन्यजीवों के ही नाखूनों के निशान है। संभवतः इस मादा की किसी अन्य तेंदुए से झड़प में मौत हो गई। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने एनजीटी के नए अध्यक्ष। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य भी योग्य कानूनी पेशेवर होते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले अभिनीत मौर्य ने फतेह किया माउंट एल्ब्रस। शिखर से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अभिनीत ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह कर लिया है। अभिनीत ने मंगलवार की सुबह 6:08 पर इस चोटी पर तिरंगा लहराया। इंदौर फिर बना देश में नंबर 1। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहर को मिली फर्स्ट रैंक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 की जारी रैंकिंग में 187 अंक के साथ इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से ऊपर आबादी के शहरों में 187 अंकों के साथ इंदौर रहा प्रथम। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने बुधवार को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत को और चीता देने का वादा किया। रामफोसा ने उपनिवेशवाद से देश की आजादी में महात्मा गांधी की भूमिका की बात की और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भी बधाई दी। राजस्थान के सरिस्का में आपसी संघर्ष में बाघिन ST9 घायल। सरिस्का डीएफओ श्री डीपी जागावत ने बताया कि बाघिन ST9 के अगले बाएं पैर और पिछले दाहिने पुट्टे पर घाव है। उनके अनुसार बाघिन की स्थिति की सघन मॉनिटरिंग शुरू की गई है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी रिपोर्ट पहुंचाई गई है। बाघिन ST9 के घावों के मुख्य कारण के रूप में बाघिन ST7 से होने वाली आपसी भिड़ंत की संभावना है। कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़े गए नामीबिया से लाए चीतों को नई जगह की वजह से काफी परेशानी हो रही है। उनके लिए ये जंगल नया होने के कारण उनके रहन सहन और व्यवहार को लेकर चिंता जताई जा रही थी। इस स्थिति में एक हाथी को इन चीतों के रक्षक के रूप में इस जंगल में लाया गया है। इस हाथी का नाम है सिद्धनाथ। 53 साल का सिद्धनाथ अफ्रीका से लाए चीतों की करेगा सुरक्षा। पहले भी दिखा चुका है अपना कमाल। कहते हैं ना, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कई बार आपको लड़ाई जीतने के लिए अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। वो कहावत है ना, अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी तो अक्ल ही होती है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। अब इस वीडियो को देख लीजिए, जहां एक बाघ अपने ताकत के गुमान में एक बतख को पानी में शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत तक उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जिससे वह एकदम लाचार नजर आता है। इसरो योजना के अनुसार चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। यह लैंडिंग उसी क्षेत्र के लिए भेजे गए रूस के लूना 25 के चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। यह सफलता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने का संकेत देती है। राजस्थान के धौलपुर के लिए बड़ी सौगात। राजस्थान प्रदेश में धौलपुर टाइगर रिजर्व अब राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। धौलपुर में अब जहां पर्यटन की संभावनाओं को पंख परवाज मिलेंगे, वहीं बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा। डीएफओ श्री किशोर गुप्ता ने दी जानकारी। 116 T117 और इनके 3 शावक हैं जो अभी हमारे धौलपुर जिले में विचरण कर रहे हैं। कुछ शावक करौली और सवाईमाधोपुर से भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो चंबल रिवर बह रही है, इसके किनारे किनारे जो बनाया गया जो टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ के लोगों को बहुत ही प्रभावित करेगा और यहाँ के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि धौलपुर जिले से आगरा, मथुरा और ग्वालियर यहाँ के टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। तो रणथंभौर की तर्ज पर एक बहुत बड़ा विशाल ही पर्यटकों को खींचने वाला टाइगर प्रोजेक्ट बनने वाला है और ये भविष्य में यहाँ के लोगों को समृद्धि लाएगा और यहाँ इस धौलपुर जिले का नाम भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लिखा जाएगा।